हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं चंद्रभागा बीच। ये उड़ीसा में है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल बीच है गाइस। तो यहाँ जाने के लिए हम सुबह सुबह 4 बजे अपने होटल से निकल गए थे। आप देख सकते हैं अभी हम गाड़ी में हैं और पूरा अंधेरा है क्योंकि हम यहाँ सुबह 4 बजे निकल गए थे। हमें सूर्य उदय देखना था, सूर्य उदय होते हुए क्योंकि ये एकदम ऐसा नज़ारा होता है कि मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जब तक आप वहाँ खुद जाके नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना क्लियरली कोई भी आपको बता पाएगा, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धोकर रेडी होकर निकल गए थे यहाँ पे बीच के लिए। और वहीं पास में ये चंद्रभागा बीच के पास में ही कुणाल टेम्पल भी है। तो मैं आपको दोनों चीज़ों का सारा कुछ व्यू इसमें आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है सुबह सुबह का जो मैं बाहर का आपको दिखा रही हूँ व्यू। और यहाँ मेरे छोटे छोटे से बच्चे भी थे जो पीछे अपनी दादी के पास बैठे थे। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। और गाइस, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हम यहाँ पे पहुँच के बच्चों के लिए गरम मतलब कैप वगैरह नहीं लाए थे। हमें लग रहा था कि जैसे कि सामने जो हमारे होटल के सामने जो बीच था, तो वहाँ जाने से थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। तो हमें लग रहा था जब सूर्योदय हो जाएगा तो उसके बाद तो गर्मी ही लगने लगेगी, तो इसलिए हमने नहीं लेके आए थे। तो मैं मेरी सासू माँ ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ कि अयान के लिए हमें कोई कैप वगैरह मिल जाए। ये देखिए इस तरह से उसको मम्मी कैप पहना पहना के देख रही थी, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसे। और मेरी सासू माँ भी अपना शॉल और स्वेटर लाना भूल गई थी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था। फिर यहाँ आपको पता है कि अगर एक बेटे या एक बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है और उनके पापा इधर उधर दौड़ने लगते हैं उनकी सुविधा के लिए, तो यहाँ अमित जा रहे थे अयान के लिए कैप ढूंढने के लिए, और मम्मी के लिए भी शॉल ढूंढने के लिए वो जा रहे थे। तो हमने कोशिश की यहाँ वहाँ जाने की, जितनी भी शॉप्स खुली थी हमने पूरी कोशिश की वहाँ पे जाने की, बट मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अयान के लिए लकीली एक कैप मिल गया था, बट मम्मी के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया था। तो बाकी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि अगर आप वहाँ पे सुबह सुबह जा रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो आप गर्म कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे गरम गरम चाय पी, क्योंकि हम होटल से चाय भी नहीं पी के निकले थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता था हमारी होटल से ये चंद्रभागा बीच का। तो हम सुबह रात में ही हमने कैब बुक कर ली थी और सुबह सुबह हम निकल गए थे। तो यहाँ आके हमने चाय पी और बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो यहाँ मम्मी ये कुछ स्टोरीज सुना रही थी आहान अयान को पीछे बिठा के। वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको ले आए हैं कुणाल टेम्पल। यहाँ पे सूर्य देवता सबसे पहले दर्शन देते हैं। ईस्ट में है ये, और यहाँ पे पीछे मंदिर भी है कुणाल टेम्पल। तो आज हमारा यहाँ पे है डे 3 और यहाँ पे हम लोग आए हैं देखने के लिए। देखिए मैं आपको कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। देखो सब दिया जलाया है। तो हम लोग भी ले लेंगे। नीचे देख के देखिए सीढ़ी है। लाए होंगे अपने घर से ना, घर से लाए होंगे। इसकी टी शर्ट ठीक से कर दो अयान की। ये मुझे दे दो कैप, बांध लो उसको।
जाएगी आगे जाएगी। चलो चलो उधर से उस साइड चलो, आ जाओ बेटा। ओह माय गॉड, देख सकते हैं गाइस आप समुद्र की लहरें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सुबह सुबह अभी हुआ है 5:14 आई थिंक। और देखिए हम लोग भी दिया जलाएंगे। अरे घर से लेके आया है उधर, तुम दिया जला रहा है हमारा लगता है। अरे अपना घर से लेके आया हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ दिया और पूजन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप समुद्र की लहरें। वहीं जाइएगा। भैया अपनी टी शर्ट तो ठीक कर लो, नीचे कर लो भैया, टी शर्ट तो ठीक से कर लो यार। हेलो कर दो व्लॉग में। हाय गाइस। फिर आन को बैठना है क्या बाइक में? बिठा लेंगे अभी। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी और कितनी तेज आ रही है। अयान देख के भैया, हम लोग साथ में हैं आपके। अयान साथ में रहेंगे हम। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग सूर्योदय होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जो व्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी सुबह सुबह लोग आ गए, मुझे इसका थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा था। तो सोचिए कितनी प्यारी जगह होगी, जो इतनी सुबह सुबह इतने सारे लोग थे यहाँ पे। पहले से ही गाड़ियाँ लगी हुई थी, और इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन है ना ये बीच की, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे, और ये समुद्र की लहरें आप देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ आप देखिए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे गाइस, इतनी सुबह सुबह। लेकिन हाँ, यहाँ पे वॉशरूम की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो हाँ, आगे कहीं होगी तो मुझे इस बारे में क्लियर नहीं है, बट मैंने वहाँ पे ढूंढा तो मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा मिला नहीं। हाँ, शॉप्स वाले कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं, तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है। बाकी हम लोग देखिए यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे थे। ठंड भी लग रही थी, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो फिर आपका सारा ठंड वंड सब गायब हो जाता है। कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ सुबह सुबह नहाते देखा, कुछ लोग दीपदान और ये दीपक भी जला के बैठे थे। मेरी सासू माँ का भी मन कर रहा था कि मैं भी यहाँ पे ऐसे कुछ पूजा अर्चना करूँ, लेकिन पापा ने समझाया कि सब अपने घर से लेके आए, यहाँ पे परचेस नहीं कर सकते हम। तो बस देखिए आप, यहाँ का व्यू ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ या कोई ऐसा सीन देख रही हूँ। और पहले तो हम लोग गाड़ी में बैठे थे, पर जैसे रोशनी होने लगी ना, तो सब भागे कि मतलब अब सूर्योदय होने वाला है। तो वो जो व्यू होता है ना गाइस, मतलब ओ माय गॉड, मैं आपको क्या ही बोलूँ कि वो अलग ही एक होता है। पहले मैंने ये सब हमेशा ना सीनरी या कुछ ऐसे बुक्स में ही देखा है, और अभी मैं साक्षात देख रही थी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और हमेशा मैंने ना बीच थोड़े से गंदे देखे हैं, और मतलब जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, तो जैसे होता है ना बॉटल्स फेंक देना या फिर डिस्पोजल्स डले हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा यहाँ पे बीच एकदम क्लीन था। और अयान को तो बहुत ठंड लग रही थी, तो वो है ना हमारे साथ अंदर नहीं जा रहा था। हालांकि भीगे तो हम भी नहीं थे, बस लहरों की वजह से थोड़ा सा पैर और शूज़ वगैरह भीग गए थे। बाकी हम भीगे नहीं थे, क्योंकि हम अपने लिए ड्रेस चेंज करने के लिए नहीं कुछ लेके आए थे। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम ना ही भीगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये दूर भी है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लगा था। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़र भी थे गाइस, और वो मतलब बहुत अच्छे अच्छे सीन और बना रहे थे। यहाँ देखिए
यही है, फ़ोटोग्राफ़र वगैरह थे। तो आप देखिए यहाँ पे सूर्योदय हो गया है और सारे लोग लग गए थे फ़ोटोज़ वगैरह में। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो भी सारी शेयर करूँगी कि कितना ब्यूटीफुल व्यू था वो। और मुझे तो लगता है यहाँ पे फ़िल्म की भी शूटिंग वगैरह हुई होगी, क्योंकि इतना क्लीन और इतना प्यारा व्यू और ये बीच है। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ देखिए मुझे थोड़ा स्टाइल मारते हुए, क्योंकि निशा के ब्लॉग में निशा स्टाइल ना मारे तो ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है गाइस। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्टाइल मार रही थी और लहरों की आवाज़ इतनी अच्छी थी ना, बस इसमें मुझे ये लग रहा था ना कि जैसे जैसे ये लहरें पास में आ रही थी और जब वापस जाती है ना तो ये हमें खींचते हुए लेके जा रही है। यहाँ आहान का मन कर रहा था कि मैं घुस जाऊँ, और आयान को देखिए यहाँ पे अलग ही उसका चल रहा था। यहाँ देखिए कितना प्यारा व्यू है ना, आप देखिए जब जो नीचे उनकी शैडो सूरज भगवान की जो पड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। यहाँ मैंने चश्मा वश्मा लगा लिया और देख सकते हैं। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना। तो गाइज़ आई होप सो कि आपने मेरा गाना एंजॉय किया होगा। मुझे थोड़ा सा कभी कभार सिंगिंग का भूत सवार हो जाता है। अभी आगे भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी। यहाँ देखिए आहान को लहरों के साथ खेल रहा है। थोड़ा सा डर लगता है इसको देख के ना मुझे, इसे पानी देख के पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो ये दादी और पोते लगे थे दोनों अपने अपने गेम में। मम्मी भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है और पापा भी पूरा एंजॉय करते हैं, आप देख रहे हैं। और पापा ने तो वो मम्मी का जो हमने छोटा सा वो दुपट्टा सा लिया था उनके कान में बांधने, वो उनने सर पे बांध लिया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ मैं थोड़ी सी रील्स बना रही थी कि देखिए सूरज भगवान जी के साथ रील्स इतनी अच्छी लग रही है। आप भी यहाँ ज़रूर जाइएगा गाइज़ मेरे कहने से, और आप पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो मैं आहान को बोल रही थी कि मेरे लिए रील्स बना दो बेटा। कोशिश तो की उसने, मैंने उसको बोला था सूरज भगवान को पूरा कवर करना, बट बच्चा है तो उसे क्या ही उतना कर पाएगा। तो यहाँ बोल रहा था मम्मा आप ही अपनी अपनी रील्स बनाते रहते तो मेरे लिए भी कुछ कर दो। तो मैं भी उसकी रील्स बना रही थी। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब थोड़ा सा टाइम निकले और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने अपने पेरेंट्स को 4 धाम में से एक धाम की यात्रा कराई। और अमित का और अविनाश का दोनों का ही ये हमेशा रहता है कि हम पापा मम्मी को एक साल वो कहीं घुमाएं और दूसरे साल हम उन्हें कहीं घुमाएं। तो और क्या ही आप चाहेंगे कि क्या ही कर सकते हैं ना। अब मम्मी पापा को तो यही चाहिए कि हाँ दोनों बच्चे उनके साथ रहें, उन्हें साथ एंजॉय करें। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों भाइयों का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दोनों में इस तरह की बॉन्डिंग है। और मम्मी पापा भी अच्छे से घूम पाते हैं उसके साथ। कभी हम लोग फैमिली ट्रिप पे भी जाएंगे सारे लोग मिलके। यहाँ देखिए मैं अपने पैर का भी ले रही थी, इतनी ऐसा लग रहा था ये मिट्टी ना लेके घर चले जाऊँ, लेकिन मैं कितनी लेके आती। समुद्र है ये। यहाँ मुझे थोड़ा सा और शायद अभी सिंगिंग का भूत सवार होगा। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। नहीं उसमें कहाँ बनेगा। और गाइस यहाँ देखिए पापा को घोड़े के ऊपर बैठ गए हैं, घोड़े पे सवार हो गए हैं और इनको डर भी नहीं लगता है कि मतलब ये पूरा एंजॉय करते हैं गाइस पूरा, और सबको भी करवाते हैं। मतलब जैसे मैंने अपने ससुर जी को जैसे कि बोकारो में देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़े अलग ही लगते हैं, लेकिन मैं उनके साथ जब भी हम किसी ट्रिप पे गए ना, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। मतलब वो पूरा एंजॉय करते हैं और दूसरों को करवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना अपना एंजॉय करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। और खूब अच्छे से हम लोग सब मिलजुल के मस्ती करते हैं। तो यहाँ पापा चले गए थे घोड़े पे सवार होके, और हम मुझे लग रहा था कि मैं ना थोड़ी सी फ़ोटोज़ लूँ और एक थोड़ा यादगार हो जाती है। यहाँ मैं अयान के साथ लगे थे, वो बोल रहे थे मैं सुरंग बनाऊंगा, तो वही बनाने में लगे हुए थे। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आहान और अयान, ये आहान भी लग गया था कि अयान ने कितनी प्यारी सुरंग बनाई है, तो ये भी लग गया था कि मैं भी उसकी हेल्प करता हूँ। इसको बहुत शौक़ है ये सारी चीज़ों का ना, इंटरेस्ट है इसको, या फिर बच्चों को होता ही होगा शायद से। और हम वहाँ से जब वापस आ रहे थे ना, यहाँ पे कुछ लोग योगा और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। मैंने छोटा सा इनका भी ये कैप्चर किया अपने वीडियो में, और बहुत अच्छे से ये भजन वगैरह कर रहे थे, योगा कर रहे थे। फिर उसके बाद गाइस तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कुनाल टेम्पल। ये आप पीछे देख सकते हैं, धुंध की वजह से थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको कैमरे में सारा कुछ कैप्चर करूँगी और कोशिश करूँगी कि सारा कुछ आपको यहाँ पीछे नक्काशी देख सकते हैं गाइस। उस ज़माने पे ना ही कोई यहाँ पे मशीनरी थी, ना ही किसी चीज़ में, ये सब हाथ से की गई है। पीछे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हमने एंट्री करी और पीछे हमारे कुनाल टेम्पल है। आइए मैं आगे सारा कुछ आपको दिखाती हूँ। आगे आयान आगे चलिए, आगे सारे लोग आगे चल रहे हैं और देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। तो गाइज़ हम यहाँ पे आ गए थे कुनाल टेम्पल में। यहाँ पे एंट्री फ़ीस है, टिकट आई थिंक 40 रुपीज़ पर पर्सन है, और 9 ईयर्स से नीचे के बच्चों का फ्री टिकट है। तो ये अमित गए थे टिकट लेने के लिए। बाकी यहाँ पे म्यूज़ियम भी था, तो पापा अंदर भी गए थे बट हम नहीं गए। और बहुत ही प्यारा टेम्पल है ये। पर ये टेम्पल तो है गाइस, बट यहाँ पे भगवान जी नहीं है कोई भी, इसका भी एक रहस्य है। किसी दिन आपको मैं पूरा इसका बताऊंगी कि जो चीज़ें वहाँ पे मुझे लोगों ने इस टेम्पल के बारे में बताई, बट मैं उस चीज़ के लिए खुद क्लियर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपसे वो जानकारी शेयर नहीं करूँगी। जब तक मैं खुद से किसी चीज़ के लिए क्लियर नहीं होती हूँ, वो मैं अपने वीडियो में नहीं डालती हूँ। तो बाकी यहाँ पे भगवान जी नहीं है, बट ये टेम्पल है और ये काफ़ी पुराना है। बस मैंने ये सुना है कि ये टेम्पल है ना समुद्र के बीचों बीच था, मतलब किनारे पे था। सॉरी, बीचों बीच बोल रही हूँ मैं। यहाँ देखिए दादी पोते की मस्ती चल रही है, और देख सकते हैं आप। जब दूर से ये टेम्पल हम देख रहे थे ना, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। आप यहाँ पे नक्काशी देखेंगे गाइस की इतनी प्यारी नक्काशी थी। सोचिए उस ज़माने में कुछ भी ऐसे हेल्प के लिए बनाने के लिए कटर और ये सारी चीज़ें या मशीनरी नहीं होती थी, तो कैसे इन लोगों ने ये इतना प्यारा सा ये सारा कुछ बनाया होगा पत्थर से, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से, और कितनी मुश्किल लगी होगी उनको ये सब कुछ बनाने में। देख सकते हैं आप।
देखिए आहान का तो समुद्र से आने का मन ही नहीं था। और हाँ गाइज़, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो चंद्रभागा बीच है उसके जस्ट 2 मिनट्स का ही रास्ता है ये कुणार टेम्पल का। तो हम फिर जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर हम इस टेम्पल में आ गए थे। यहाँ पे टिकट जो है उसको चेकिंग चल रही थी। तो देख सकते हैं अब हम लोग सारे लोग फिर अंदर गए। और गाइस, मैंने जो 10 रुपीज़ में पीछे जो चक्र बना होता है ना, तो वो चक्र भी मैंने यहाँ पे देखा। और लकीली अमित के पास 10 रुपीज़ का एक नोट था वही। तो वो मैंने उसकी एक पिक्स भी, एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ आयान को वो लोग उसमें चढ़ने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि नहीं करना चाहिए, यह हमारी धरोहर है, हमारी पुरानी चीज़ें हैं, तो हम क्यों ही इन्हें थोड़ा भी हार्म पहुँचाएं। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं छुएं या ऐसे इसमें चढ़ें। तो देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल था ये, ओ माय गॉड। आप जब इसे पास से देखेंगे ना तो तब आपको समझ में आएगा कि कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखिए इसका कुणार टेम्पल का ये नक्शा था। और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस ली। पापा को ये सब चीज़ों का बहुत इंटरेस्ट है, तो वो ये सारी चीज़ें, उनको भी बुक्स पढ़ना और ये सब कुछ बहुत पसंद है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये मंदिर। और यहाँ दादी आहान का फ़ोटो सेशन कर रही थी एक दूसरे का। और बाकी तो हमें वो मिली भी नहीं। मम्मी एकदम आगे आगे जाके, उनको भी ये सारी चीज़ों में, हिस्ट्री में और ये सब में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम तो पीछे ही थे और वो सबसे ज़्यादा आगे निकल पड़ी थी। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ जूम करके, कितना सुंदर नक्काशी की गई है, कितना प्यारा। सोचिए उस ज़माने में उन्होंने ये कैसे किया होगा। तो और कितना प्यारा गाइस, मतलब सच में। और आप ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से ना हमें पपीज़ दिखे, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत क्यूट क्यूट थे ये। तो आयान तो वहीं पर अटक गए थे। और देखिए कुछ इस तरह से खूब मज़ा किया हमने, खूब अच्छा लगा। वही तो बोले नृत्यशाला है। अयान छूना नहीं मिटा। तो गाइज़, मैं इसी 10 रुपए के नोट की बात कर रही थी। इसमें जो पीछे चक्र बना हुआ है ना, आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही चक्र है पीछे। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे कैप्चर किया। देखिए कुछ इस तरह से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे।
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ला 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 ला। तो गाइज़ आई होप कि आपने मेरे गाने को एंजॉय किया होगा, नहीं भी किया तो भी मैं ज़बरदस्ती आपको सुनाऊंगी, इतना हक तो मेरा बनता ही है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा सिंगिंग विंगिंग करके हम वापस निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें शाम को कहीं और भी जाना था। मतलब था वहाँ पे तो बहुत सारी जगह घूमने की थी, हमें तो वहीं कहीं और भी जाना था, इसलिए हम जल्दी से वहाँ से निकल पड़े। क्योंकि सुबह से गाइस 4 बजे से उठे थे, 4 बजे तो हम निकल पड़े थे, 3 बजे से उठ के रेडी होके निकले थे हम होटल से। तो इतना ज़्यादा थक गए थे, अब लग रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट करने मिल जाए। तो यहाँ देखिए हम लोग निकल पड़े थे। बाकी बाहर कुछ ऐसे ना शॉप्स लगी हुई थी जहाँ पे प्रसाद मिल रहे थे, और यहाँ पे मंदिर था, नवग्रह मंदिर, तो वहाँ पे मम्मी और मैंने पूजा की। उसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए। तो आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे लौटते समय कितनी प्यारी लहरें और समुद्र दिख रहा था मुझे, और बहुत अच्छा लगा। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया, सब थके हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि चलो अब जल्दी जल्दी सब लोग रेस्ट करते हैं। तो आप बताइएगा गाइज़ आपको ये मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो ये था डे 3। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय। काला काला पानी है वहाँ। मुंबई वाला तो बहुत बार कपड़ा काला हो जाता है एकदम। ये कितना पानी साफ है इसका। नहीं, फिर वहाँ गए थे ना हम लोग। एक जगह यहाँ भी बना है बीच ना, वो लंका श्रीलंका पूरा बीचे है तो एकदम यहाँ से पूरा यहाँ। कपड़ा लाने से हम यहीं पर अभी रहते दिन भर। तो अभी वहाँ चलिएगा सामने। वहाँ इतना सुंदर नहीं है। अरे आप यहीं पे रहिए, शाम को आएंगे लेने के लिए आपको। मेरा कपड़ा भी लेते आएंगे सामने। देखो, चेंजिंग करने का रूम है, देख रहा बनाया हुआ। पूरे में आप एक जगह में गए, थोड़ा इधर उधर